हमने ये एक मार्कशीट बनाई थी। इस मार्कशीट के बेसिस पे हमने कुछ बेसिक फंक्शंस को एक्सेस किया था, जिसमें हमने सम का फंक्शन, एवरेज का फंक्शन, मैक्स का फंक्शन और मिन का फंक्शन यूज किया था। ये बेसिक फंक्शंस थे जिनके बेसिस पे हमने ये डेटा क्रिएट किया था। आप सभी के पास ये डेटा ऑलरेडी क्रिएट होगा। हम अगेन इसी डेटा पे एक्सेस करेंगे। मैंने लास्ट डे कहा था कि आप अपने फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे के फंक्शंस। आज आप कुछ फंक्शन का सेट देखेंगे। लाइक सम फंक्शन आपको आता है तो हम सम से रिलेटेड 2 फंक्शन देखेंगे, प्लस काउंट से रिलेटेड फंक्शन देखेंगे कि डेटा में आपके डेटा सेल्स की काउंटिंग किस बेसिस पे की गई है, वो हमें सीखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आपके लिए मैं स्लाइड्स ओपन कर रही हूँ, उस बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर करिए। फर्स्ट सेट हम जो फंक्शन सेट देखने वाले हैं वो फंक्शन सेट है हमारे काउंट का। सो काउंट फंक्शन सेट को स्टार्ट करते हैं। काउंट फंक्शन सेट का फर्स्ट फंक्शन है काउंट। काउंट फंक्शन यूज किया जाता है आपके नंबर ऑफ सेल्स की काउंटिंग के लिए। ऐसे सेल्स जहां पे आपने नंबर्स की टाइपिंग की, मींस नंबर्स टाइपिंग के लिए आप कौन सा फॉर्मूला, यानी कि नंबर्स काउंटिंग के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, काउंट का। इसे नोट करें। काउंटर टोटल अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिक बेसिस पे जो सेल टाइपिंग की है, इस डेटा टेबल के उस सेल टाइपिंग के लिए आप इसे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक यूज किया जाता है आपका, ये एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। ये बेसिकली आपके एम्प्टी सेल काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, काउंटर की वर्किंग इन्होंने सही लिखी है, मेरे को कुछ शायद ध्यान नहीं रहा। काउंटर आपका जो भी टेक्स्ट है, यानी कि जो सेल आपके ब्लैंक नहीं है, जिसमें कुछ भी लिखा है, आप उसे काउंट कर सकते हो। वही काउंट ब्लैंक के थ्रू आप क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक के थ्रू आप ब्लैंक सेल की काउंटिंग करेंगे। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट है आपके काउंट इफ। देखिए किसी भी फंक्शन में अगर आपका इफ लगा हुआ है एक्सेल के, तो इफ ऑलवेज आपका यूज किया जाता है लॉजिक बेसिस पे आपकी वर्किंग के लिए। तो लॉजिक बेस्ड वर्किंग में आप इस बेसिस पे क्या लॉजिक इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लॉजिक इंसर्ट करेंगे कि आप सेल की काउंटिंग कर रहे हैं किस बेसिस पे, अपने लॉजिक बेसिस पे। आप जो भी लॉजिक इंसर्ट करेंगे आपको आपके लॉजिक के बेसिस पे आपके सेल्स को काउंट करके दे देगा डेटा टेबल। नोट करें। काउंट इफ्स मींस लॉजिक अगर एक से ज्यादा इंसर्ट करने हैं तो आप काउंट इफ्स का यूज करेंगे। आपने जो काउंट फंक्शन देखे हैं, आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, अपनी एक्सेल शीट ओपन करते हैं। फर्स्ट मुझे काउंटिंग करनी है। सो मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन लिख लिए हैं। मैं एक एप्लीकेशन आपको काउंट का बताने वाली हूँ। नेक्स्ट है आपका काउंटर, then count blank, next count if, then count ifs. फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए काउंट का। जैसे ही आपने काउंट यहाँ पे टाइप किया, आपको काउंट से रिलेटेड ओवरऑल 5 फंक्शन शो किए गए हैं। हम फर्स्ट फंक्शन यूज करते हैं। काउंट को सेलेक्ट किया, हमने वैल्यू सेलेक्ट की है, इस डेटा रेंज को कंप्लीट सेलेक्ट किया है। मेरा क्वेश्चन ये था कि बताइए इस डेटा टेबल में मैंने कितने सेल ऐसे हैं जहां पे नंबर्स को टाइप किया हुआ है, एंड एंटर। तो ओवरऑल नंबर टाइपिंग 170 सेल्स में की गई है। दैट्स व्हाई आपका जो आंसर आ रहा है वो 170 आ रहा है। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा करेक्ट है। मैंने एक डेटा डिलीट किया है, गीता नाम यहाँ पे लिखा है, मैंने इस डेटा को डिलीट कर दिया। देखिए आपके काउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि इसमें आपका टेक्स्ट या अल्फाबेट डेटा का कोई रोल नहीं है, ना ही अल्फा न्यूमेरिक डेटा का। इसी तरह
मैंने एक नंबर वाले सेल को डिलीट किया, तो देखिए जैसे ही मैंने नंबर सेल को डिलीट किया, आपका काउंट जो है यानी कि जो काउंटिंग थी 170 वो चेंज होके आपकी 169 हो गई है। इसी तरह से अगर आप किसी अल्फा न्यूमेरिक टर्म को डिलीट करते हैं तो भी आपका कोई इफेक्ट नहीं आएगा काउंट फंक्शन पे। क्यों? क्योंकि काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की काउंटिंग करता है, किसी भी तरह के अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेट्स की काउंटिंग ये नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट वन है आपका काउंटर। काउंटर के लिए प्रेस करिए इज इक्वल टू काउंट यानी कि ओवरऑल वैल्यूज। अगेन सेलेक्ट करिए कंप्लीट डेटा रेंज एंड एंटर। तो ओवरऑल अभी हमें क्या बताया गया है? अभी हमें बताया गया है कि आपने इस डेटा सेल में टोटल 252 सेल्स का यूज किया है डेटा टाइपिंग के लिए। ओके, चेक कर लेते हैं इफेक्ट कैसे पता चल रहा है। ये आपके अल्फाबेट्स की काउंटिंग करता है, अल्फा न्यूमेरिक की काउंटिंग करता है, प्लस न्यूमेरिक की भी काउंटिंग करता है। तो 1 बाय 1 डिलीट करते हैं, अगर इफेक्ट आता है मींस करेक्ट है। सो मैंने यहाँ पे डिलीट किया, इफेक्ट आ रहा है, 251 हो गया है। अगेन 250 नंबर्स को डिलीट करके चेक करिए, 249। और एक बार मैंने यहाँ पे जो ब्लैंक सेल था जिसमें मैंने एक की साइन बनाया हुआ है, उस साइन को भी डिलीट कर दिया। तो देखिए साइन का भी इफेक्ट आपको यहाँ पे मिला। मीन्स अगर आपको डेटा टेबल के टोटल सेल्स की काउंटिंग चाहिए तो काउंट अप्लाई कीजिए, ओनली नंबर सेल चाहिए तो काउंट अप्लाई करिए। ठीक है, डेटा में ब्लैंक सेल्स की काउंटिंग के लिए मैंने 4 सेल्स को डिलीट किया है। सो ब्लैंक सेल्स की काउंटिंग के लिए काउंट ब्लैंक का यूज करिए। टाइप किया मैंने काउंट ब्लैंक, अगेन सेलेक्ट किया डेटा रेंज, ठीक है, एंड एंटर। सो ओवरऑल मेरे 4 सेल ब्लैंक है। सेलेक्ट किया हमने फॉर्मूला काउंट इफ का, टैब, देन अब मुझे यहाँ पे देना है रेंज। रेंज में मैंने क्या दिया है? मैंने दिया कि मुझे ये जो नंबर्स हैं मुझे इनमें काउंटिंग करनी है। देखिए फंक्शन क्या है? काउंट इफ है। तो फंक्शन काउंट इफ के बेसिस पे मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो रेंज है हिंदी के जो मार्क्स हैं इसमें मुझे प्लीज काउंट करके बता दीजिए कि कितने नंबर्स ऐसे हैं, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 75 प्लस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 75 प्लस मार्क्स सिक्योर किए हैं, मुझे सिर्फ उनकी काउंटिंग चाहिए। ओके, लॉजिक इंसर्ट है, रेंज सेलेक्ट है एंड एंटर। तो ओवरऑल 1 स्टूडेंट ही ऐसा है जिसका अभी 75 प्लस मार्क्स है, यानी कि राम। बाकी सभी की लेस देन 75 है। ओके, एक डेटा चेंज करते हैं और यहाँ पे मैं फिल कर दे रही हूँ अगेन सीता, और अभी मैंने यहाँ पे सीता के मार्क्स जो कि 4 थे इसे मैंने 85 कर दिया। आपको इफेक्ट मिल गया होगा। फर्स्ट रेंज दीजिए, रेंज के बाद अपना क्राइटेरिया दीजिए और क्राइटेरिया बेसिस पे काउंटिंग कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर क्राइटेरिया मैं किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करूं तो क्या एप्लीकेबल होगा? सो चेक कर लेते हैं। काउंट इफ एंड रेंज, फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया, मैंने लिखा इसमें एंड हमारी कंप्लीट रेंज में एक ही टर्म ऐसा था जो राम लिखा हुआ था, तो इसने उसे काउंट कर दिया। ठीक है, तो क्राइटेरिया देने के लिए आप नंबर्स का यूज भी कर सकते हैं एंड आप टेक्स्ट डेटा का या अल्फाबेट्स का भी यूज कर सकते हैं। एक सेम ऐसा ही लॉजिक फंक्शन है सम इफ, उसे स्टार्ट करते हैं, देन मल्टीपल लॉजिक इंसर्ट करते हैं। सिंगल लॉजिक इंसर्ट करना आई थिंक आपने सीख लिया है, सिंगल लॉजिक के बाद मल्टीपल लॉजिक। नेक्स्ट वन इज सम फंक्शन से। सम का नॉर्मल फंक्शन आपको पता है कि सम का नॉर्मल फंक्शन यूज किया जाता है आपके डेटा के सम के लिए, यानी कि डेटा के टोटल सम अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप सम के फंक्शन के थ्रू वर्क करते हैं। इसी तरह से सम इफ क्या है? सम इफ बेसिकली वो फंक्शन है जो आपके मल्टीपल क्राइटेरिया पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, सिंगल क्राइटेरिया पे वर्क कर रहा होता है। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए सम इफ है और सिंगल क्राइटेरिया के लिए सम इफ है। ठीक है, ये दोनों ही आपके लॉजिक फंक्शन पे ऐड होंगे प्रैक्टिकल करें। तो फंक्शन है हमारा सम
then Samir, then Samir. सम का फंक्शन टोटल मार्क्स के सम के लिए। सो मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, मुझे चाहिए थे हिंदी के टोटल मार्क्स, सॉरी मुझे राम के टोटल मार्क्स चाहिए थे, तो मैंने राम के टोटल मार्क्स के लिए एरिया सेलेक्ट किया। फंक्शन लगाया मैंने सम टॉप एंड सेलेक्ट एंड सम हो गया। नेक्स्ट वन इज Samir is equal to Samir, ओके मैंने रेंज दिया है, देन क्राइटेरिया दिया है, ये है मेरी रेंज। मैंने कहा कि अगर इनके राम के मार्क्स जितने सब्जेक्ट्स में आपके 35 से ग्रेटर देन होंगे प्लीज उसे सम कर दीजिए। तो मुझे नंबर जो सम चाहिए वो 35 से ग्रेटर नंबर्स का सम चाहिए। देखिए एक्सेल में कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट, अगर ये जो आपको रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज, ये जो इस टाइप की आपको टाइपिंग्स दिखाई पड़ रही है, ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स है। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हमारा इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में यानी कि ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है तो वो हमारे कंपलसरी आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। आप उसे असाइन कर सकते हैं, लाइक सम रेंज देना होगा तो मैं सेम एरिया जिसमें मैंने क्राइटेरिया अप्लाई किया है उसे ही मैं सम रेंज दे दूंगी, ठीक है, एंड इंटर। ओवरऑल इन्होंने काउंटिंग की है आपके सारे सब्जेक्ट्स की, लेकिन एक साइंस का सब्जेक्ट रहने दिया है क्योंकि उसमें उसके मार्क्स कम थे, ठीक है। तो मैंने सम किया, देन समिट किया। अब इसके बाद है सम इफ्स, जो कि आपके एक से ज्यादा लॉजिक्स पे काम करता है। अब एक से ज्यादा लॉजिक्स पे काम करने का मीन्स क्या है, अभी तक हमने सिंगल लॉजिक इंसर्ट किया था इस तरह का कि मुझे इस पर्टिकुलर कमांड से ऊपर का नंबर का सम चाहिए और इस पर्टिकुलर टारगेट से नीचे का नंबर चाहिए। इसी तरह से काउंटिंग में भी मैंने यही अप्लाई किया था कि अगर मेरा नंबर टेक्स्ट से मैच करता है, उससे ग्रेटर होता है या लोअर होता है तो काउंट करिए, या राम के केसेस में। नेक्स्ट है सम इफ्स। सम इफ्स को परफॉर्म करने के लिए मैं एक छोटा सा डेटा यहाँ से डेटा सेट लेती हूँ और इसे नेक्स्ट शीट पे कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक सेल इंसर्ट कर दिया है, एक कॉलम इंसर्ट कर दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि हमारे यहाँ कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज। ओके अभी मुझे काउंटिंग करनी है, इज इक्वल टू काउंट इफ्स दैट, मैंने क्राइटेरिया रेंज दिया है ये जेंडर का, एंड यहाँ पे टाइप किया है गर्ल्स कॉमा, क्राइटेरिया रेंज दिया है दिस वन अगेन कॉमा, और इसका क्राइटेरिया रेंज दिया है ग्रेटर देन 50, ओके। आंसर आया 1, क्योंकि दो ही गर्ल्स हमारे यहाँ क्लास में हैं जिसमें एक के मार्क्स 85 हैं, दूसरे के 31 है, और मैंने क्राइटेरिया क्या दिया था, क्राइटेरिया दिया था मैंने ग्रेटर देन 50 वाले मार्क्स के बेसिस पे और गर्ल्स के केस पे, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे अभी अगर सोहन को या राम को कन्वर्ट करके यहाँ पे अगर गर्ल्स टाइप कर देती हूँ तो मेरा ये भी काउंटिंग हो जाएगा और आंसर आपका 2 रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ओके अगेन ये फॉर्मूला मैं आपके लिए इसे वापस शो कर रही हूँ, सेम फॉर्मूला बना के देखिए आप भी।
अगर हम सेम क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं सम इफ के केस में, लाइक मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे इन गर्ल्स का नंबर सम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिया इज इक्वल टू सम इफ्स। मल्टीपल लॉजिक्स पे काम करता है सम इफ, बट सम इफ में पहले आपको आपका सम रेंज अप्लाई करना पड़ता है। सो मैंने सम रेंज दिया है ये, जो कि मेरे रेंज में सम रेंज था, अगेन कॉमा क्राइटेरिया रेंज के लिए हमने सेलेक्ट किया है जेंडर को, नेक्स्ट कॉमा, और मुझे सम चाहिए बेसिकली गर्ल्स के नंबर का। ओके, मैं अभी फिलहाल इससे इतने पे काम करती हूँ। ओवरऑल जितने भी गर्ल्स हैं सभी के तो मार्क्स का सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 240। नेक्स्ट और क्राइटेरिया ऐड करते हैं, देखिए हम रेंज कॉमा नेम के सेल में जो भी पर्सन जिसका नाम राम हो, ओके, एंड जेंडर में हमने क्या लिया है, जेंडर के क्राइटेरिया पे हमने लिया है, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए। हालांकि ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप नाम के बेसिस पे जेंडर यहाँ पे काउंट करें, लेकिन हाँ इस तरह से आप मल्टीपल यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा के क्राइटेरिया के बेसिस पे डेटा को काउंट कर, सॉरी डेटा को सम कर सकते हो। ओके, तो राम के केस में एक ही पर्सन है जिनका नाम राम है, जेंडर में गर्ल्स, एंड हिंदी 9, यानी कि टोटल मार्क्स 98। चेक कर लेते हैं, लाइक सीता है, यहाँ पे भी हम अगर राम टाइप करते हैं, यस काउंटिंग हो रही है। इसी तरह सोहन है, सोहन में राम को फिर से रिपीट करते हैं, डेटा में जितनी बार इस नाम का रिपीटेशन होगा डेटा ऑटोमेटिकली सम होता चला जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे राम का केस क्या है, बॉय का, और बॉय का केस में आप इसे ऐड नहीं कर पाओगे, करोगे क्यों, क्योंकि हमने लॉजिक दिया था कि राम के साथ साथ जेंडर गर्ल होना चाहिए तभी आपका सम हो पाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल लॉजिक के केस में मल्टीपल लॉजिक इंसर्ट करते हुए सम करने के लिए आपके पास फंक्शन क्या है, सम इफ। सिंगल लॉजिक के लिए सम इफ, मल्टीपल लॉजिक के बेसिस पे काउंटिंग के लिए काउंट इफ्स, एंड काउंट इफ सिंगल लॉजिक के लिए, ओके पे काम कर रहे हैं। इन केस अगर आपको डेटा शीट पे करंट डेट डालनी है तो करंट डेट के लिए आपके लिए फंक्शन होता है इज इक्वल टू टुडे। एक फंक्शन और नोट करिए, ये भी आपके एक्सेल के बेसिक फंक्शन में ही यूज किया जाता है। डेटा टेबल पे करंट डेट इंसर्ट करने के लिए जो फंक्शन अप्लाई किया जाता है वो फंक्शन है टुडे, ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए एंड एंटर। और एक पॉइंट, इन केस कभी भी आपने फंक्शन अप्लाई किया है, आपको लगता है कि फंक्शन आपका सही है बट फिर भी आपको इस तरह के एस्टेरिस्क साइंस दिखाई देते हैं, तो ये होता है आपके डेटा सेल की विड्थ कम है, विड्थ को क्लियर कर दीजिए, ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको डेट के साथ टाइम भी इंसर्ट करना है तो फंक्शन है आपका नाउ, इंसर्ट करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, क्लोज करिए। तो इसने आपका डेट के साथ टाइम भी इंसर्ट कर दिया है। डेट टाइम दोनों इंसर्ट होने के बाद आपका जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ऑटोमेटिकली इस शीट पे ये टाइम चेंज होता रहेगा। इसी तरह से अगर आज आप फाइल ओपन कर रहे हो तो आज की डेट है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल शो की जा रही है। कल आपका 3 अप्रैल होगी तो ऑटोमेटिकली ये शीट कन्वर्ट हो जाएगी 3 अप्रैल की डेट पे, ठीक है। ओके, सो हमने फंक्शंस में आज जो फंक्शन सीखे हैं वो काउंट का सेट सीखा, सम का सेट सीखा है, और टुडे एंड नाउ का फंक्शन।